ओ भाई ओ मुंह पर की बेटा ओ बाबूआ आ बाबूआ हेलो ओ दिया और टोर पाओ भड़या टोर क्यों हां ये तू तरह बॉल भी नहीं हलते पर तो मसला आ टोर पाई ओ जेरे पीछे आम वाले बेलियो ओ जेरे पिछले बेली ट्राली वाले रक्षा वाले स्कूटर वाले सारे आम वाले की करते खलोते अच्छा पानी नहीं जुड़े खलो जल्दी पी के ना पानी इत्थे आ जाओ मुड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फजलो तौफीक दे नाल असी सारे अज दी सालाना अजमत इमाम अली मुकाम कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं जिसनों हर साल की तरह इस साल भी आस्ताना आलिया बाली शरीफ और बिलखसूस उन्होंने सज्जादगान व शहजादगान हजरत साहबजादा पीर तरीक़त खादिम शरीयत मोहतरम व मुकर्रम साहबजादा पीर खिज़र मुस्तफ़ा साहिब बाली दामा इकबाल हु आप और आपके वालदे गिरामी कदर आपने और आपकी सारी टीम ने और जुमला मुताल्लिकीन व अहले इलाका मिल के इसनों तरतीब दिता है। मेरी दुआ है अल्लाह करीम सालाना बज़्म पाक नूं कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे सदका तुफैल असी जितने भी इत्थे हाजिर होए हैं साडी दुनिया और आखरत अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। जितने भी अहबाब साइडां ते खलोते ने और सामने तुहाडे वास्ते इंतज़ाम किया जा रहा है। ये मौसम ने अपना तेवर बदलिया पर आशका ने अपना तेवर कोई नहीं बदलिया। ये बड़ी बात है माशाअल्लाह। तो जेड़े हुण आशिक पक्के पक्के ने जरा सामने आके बहु उत्थे ताकि तुहानूं असीं वेखीए। इत्थे खलोना नहीं है, बेहतर यह है कि उधर आ जाओ। अगर स्पीकर की आवाज़ आउंदी पई है तो उधर आओ। तो जे किसी के कान खराब हैं तो मुड़ मैं कोई गल कर नहीं सकता। तो बहरहाल उत्थे आ जाओगे तो इत्थे आके लोक के पिछे बहोगे तो इं ही कनियाँ करके वेखोगे ओ उत्थे सामने बहो ताकि कोई रंग भी बन जाए तो तुहानूं समझ भी लग जाए भी गल की हुंदी पई है। कई बंदे टुर पै ने तो कई धक्का स्टार्ट नहीं, इन्हों भी लै जाओ कि मैं दिख दुख के अगां उत्थे बहो चल के। सारे बिरा जेडे इधर खलोते हो तुसीं भी अगर मेहरबानी करो उत्थे सामने आ जाओ तो सुभान अल्लाह। वैसे थोड़ी जी हवा सी वो साउंड शाउंड अगे पिछे हौलू हौलू सैट होंदा पिया तो सारा माहौल समझो ठीक हो जाना इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल दे नाल। ते हो गया है पहलू कितना हुसड़ बने होया जिक्र हुसैन दा सदका वेखो कैसी ठड्डी ठड्डी आवाज़ चल पई है खैर दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ान गिरामी जुमला इलाका भर दे उलमा मशाइख और जितने भी अहबाब अल्लाह करीम ना सब नूं खैर बरकत नसीब फरमाए। मेरे तो कबल तुसा एक जानदार शानदार आलिमाना सूफियाना खतीबाना आपने खिताब समात फरमाया। पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्दो हिदायत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत पीर ग़ुलाम रसूल कासमी साहिब दामा इकबाल हुआ आपदा मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन्हां दी ज़िंदगानी दे अंदर बरक़ात अता फरमाए। इल्म फ़न तहक़ीक़ व अदब अल्लाह करीम सब दे अंदर मज़ीद ताबानियाँ नसीब फरमाए। और मेरे तो बाद तुसी एक इंटरनेशनल खिताब समात फरमाओगे। कंज़ुल उलमा उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ हुज्जतुल खल्फ बक़ियतुस सल्फ हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहिब दामा इकबाल हुआ आपदा आप तशरीफ़ फरमा हो चुके ने। थोड़ी देर वास्ते मैंने हुक्म है कुछ गुजारिशात में पेश करा। मैं सब तो पहले पीर साहब नूं मुबारकबाद पेश करांगा और उस तो बाद इन्हां दी टीम नूं और तीसरे नंबर ते जिन्हां इंतज़ाम फरमाया जुमला मुताल्लिकीन व खादिमीन मैं इन्हां सब वास्ते भी दुआ गो हाँ। और इत्थे ये कंजूसी होएगी कि मैं अगर जितने साडे सिक्योरिटी इदारे पुलिस दे जवान जितने ये साडे इन्हां दे नाल ताउन फरमाया मैं उन्हां सब वास्ते भी दुआ गो हाँ कि तुसां जिक्र हुसैन दे विच ये हिस्सा मिलाया है। अल्लाह करीम तुहानूं भी खैर बरकत नसीब फरमाए। साउंड वालियां नूं गुजारिश है जल्दी जल्दी साउंड का इंतजाम करन पिछे आवाज़ नहीं जाती पई हुणे हुणे आ जांदा साउंड वाला मैं आना जरा तकड़ा भी साउंड वाले जल्दी कर अपनियां तारां शारां लैके ना अपने नाल गल कर। तो जेडे तुसी बैठे हो तुसी ज़रा तवज्जो फरमाओ ताकि फ़कीर जनाब दे नाल कुछ गुजारिशात पेश करे। आओ ज़रा एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू दा आगाज़ करना। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिहदे सामने मेरा जिक्र होवे ते हुज़ूर फरमांदे नो मेरी ज़ात ते दरूद ना पढ़े। इस वास्ते कंजूसी चो निकल के सखावत वाले पासे आया करो। जिस वेले भी मेरे आका करीम का जिक्र होवे दरूद व सलाम जरूर पढ़िया करो। अल्लाह करीम सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिहड़ी मैं आयत तय्यबा पढ़ी है वाहु व यतवल्ला सालिहीन इदा आसान और मफहूम जिहड़ा तर्जमा तुहाडे जहन के मुताबिक है वह मैं तुहाडे नाल करना चाहना। तवज्जो है जी आप सब हज़रात दी उन्हें इंतजाम करते रह तुसीं तवज्जो मेरे नाल तकरीर शुरू हो गई है।
ये आयत तैयबा कुरान मजीद की आयत है। और 10 मुहर्रम वाले दिन इमाम अली मुकाम ने जिस वेले खुतबा इरशाद फरमाया ना यजीदियां दे नाल पहला, उस खुतबे के अंदर इमाम अली मुकाम ने इस आयत को पढ़िया सी जिहड़ी मैं जनाब के सामने तिलावत की थी। और इसका मफहूम क्या है, आपने उन्होंने सामने इस आयत को जो तिलावत किया तो आपने फरमाया, आपने खुतबा जो शुरू किया आपने फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो इस्माउ कौली, फरमाया सारे चुप कर जाओ तो मेरी गल सुनो, हत्ता अनसहु लकुम, इत्थों तक कि मेरा खुतबा मुकम्मल हो जाए और मेरी नसीहत तुहानू मुकम्मल हो जाए। ये 10 मुहर्रम का खुतबा है जिहड़ा इमाम हुसैन पर पढ़ देन। तवज्जो है, मैं किसी मौली का खुतबा नहीं पढ़ रहा, जेडे अल्फाज मैनू याद हैं मैं तुहानू सुनाना। आपने फरमाया मेरी गल सुनो और मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना, और उतनी देर तक मेरी गल नू कोई ना टोके जितनी देर तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए। आपने फरमाया ला युअज्जिलूनी, फरमाया तुसा जल्दी ना कराया मेरे उत्ते कि मेरी गल नू टोको तो विचे जवाब देने की कोशिश करो। फरमाया खामोश हो के मेरी गल सुनो, जल्दबाज ना बनो और मैं तुहाडे सामने गल करना चाहना। और आपने जिहड़ी गल की थी फरमाया इन कबिल तुम, अगर तुसा इस गल मेरी नू कबूल कर लिया तसादून, तो फरमाया तुसी सारे खुश नसीब बन जाओगे। ये मैं तुहानू गारंटी देना, ये मेरे इमाम पाक फरमा रहे हैं। और आपने फरमाया अगर तुसा मेरी गल कबूल ना की थी वहुवा यतवल्ला सालिहीन, ते फरमाया फिर नेकां दा संभालण वाला अल्लाह हुंदा है। ए ये वल्ला या वल्ली तवल्ला, ये उतो ये फरमाया नेकां दा संभालण वाला अल्लाह हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला आपने उन्होंने फरमाया है कि तुसी ये मत समझो कि तुसी मेरे उत्ते हमला करोगे तो मैनू संभालण वाला कोई नहीं। फरमाया साडे संभालण वाला अल्लाह है, साडा रखा अल्लाह है, जिन्हों आप आने रब रखा है। इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला आप दा अकीदा और अकीदा तौहीद और फिर आप दा जज्बा वेखो आपने किस खूबसूरती दे नाल कलाम शुरू फरमाया। और उस तो बाद जड़ी बात आपने अगली इरशाद फरमाई, अर्ज कर देवा जे गल टुरी है तो चलो ये खुतबा थोड़ा मुकम्मल हो जाए, जितना मुस्तहज़र है मैं अर्ज कर देना। इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने उन्हांदे अल जदों कलाम मजीद शुरू फरमाया अपनी ऊँटनी ते बैठे, और उस तो बाद आपने इमामा शरीफ नबी पाक अलैहिस्सलाम वाला आपने अपने सर अकदस से रखिया और खास लिबास पहनिया, और उस तो बाद कुरान मजीद हाथ ही फड़िया और आपने उन्होंने फरमाया, आपने फरमाया तंजुरून मन आना, फरमाया ओए वेखो क्या वेदे नहीं पै तुसी गौर दे नाल वेखो मैं कौन आ। आवाज कमजोर आ रही आप हज़रात, आपने फरमाया वेखो मैं कौन आ, मैनू पहचानो। और उस तो बाद इमाम पाक ने जी अगली बात इरशाद फरमाई, इमाम पाक फरमान लगे, आपने फरमाया लस्तुम तालमून, क्या तुसी इस गल नू कोई नहीं जान दे कि नबी पाक मेरे बारे और मेरे भाई दे बारे क्या फरमाया, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि ए दुए जन्नत दे सरदार ने। क्या नबी पाक ने ये नहीं फरमाया तुहानू ये कोई नहीं पता, मैनू पहचानो। और फरमाया दूसरी बात, जदों नबी पाक ने मेरे फजाइल बयान फरमाए ने कि मैं जन्नत दा सरदार हाँ, और नाल इथों भी अगली फजीलत मेरी ये है कि मेरे बाप का नाम अली है, मेरी मां का नाम फातिमा है। आपने फरमाया तुसी पहचानो, क्या तुहानू कोई नहीं समझ आउंदी पई कि मैं कौन हाँ। आप हजरत इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला नु आप फरमा रहे हैं मैनू पहचानो मैं कौन हाँ, और नाल ही फरमाया मैं तुहाडे नबी दा भी बेटा हाँ ते नबी दी बेटी दा भी बेटा हाँ। और नबी पाक भी मुहब्बत दे नाल इहो फरमाया करदे सन। तो इमाम अली पाक ने जिस वेले खुतबा इरशाद फरमाया, उस तो बाद जड़ी आपने अगली बात इरशाद फरमाई, ए जरा ये सारा मसला जज़ाकल्लाह, ये सारा मसला हल हो जाएगा अगर आप तवज्जो फरमाओ। वो मसला क्या है, इमाम पाक ने फरमाया मैं आया नहीं तुसा मैनू सदिया है। समझ आ रही, इमाम पाक क्या फरमा रहे हैं, मैं आया नहीं तुसी मैनू सदिया है, और खत लिख लिख के सदिया है। आपने फरमाया कि अहद शिकनी तुसा कीती है, वादा तुसी तोड़िया है, अपनी गल तो तुसी फिर गए हो, ते हुण मेरे सामने खड़े हो गए, मैं आप तो नहीं आया, मैंने तो तुसी सदिया है। और जी अगली बात इरशाद फरमाई, फरमाया फिर बेवफाई ते आ गए हो, ते फरमाया हुण मेरे कतल वास्ते तैयार हो, याद रख लो। फरमाया कि ए दे अंदर तुहाडी ना खैर है ना भलाई है। और अगली जी गल आपने की, आपने फरमाया जी मैं इत्थे तुहानू नहीं चंगा लगदा पिया तो मदीने चों सदिया तुसी ते मैनू वापस जान दे हो। देखो कैसी गल, ये मैं गल इस टोरदा पिया भी इमाम पाक दा खुतबा जिहड़ा है ना, काश के इस मेरी गल को पानी लावे, सुनिया बुलाना भी कोई सौखी गल तो नहीं ना। इन्होंने हर वेले तकवे का बुखार चढ़िया रहा, चुप करके बे चुप वाले तकवे का, वैसे तकवा बहुत अच्छी शै है पर लोग झूठ से बोल दें, तुसा सच से बोल के नहीं राजी, ये पता नहीं कदों तुहानू ये समझ आनी है। लेकिन इस बात को समझिया जरा, इमाम पाक रदी अल्लाह तआला दा ये इकदाम ये साबित करता है कि
कि इमाम हुसैन ने कभी भी बद अमनी नूं पसंद नहीं फरमाया, हमेशा अमन नूं पसंद फरमाया। और अगर एक गल नूं मैं थोड़ा जिहा और जिवें आदे ने बैकग्राउंड ते लैके जावां तुहानूं मजीद समझ आवे तो ये वे, इमाम अली पाक रदी अल्लाह तआला जदों यजीद तख्त नशीन होया तो उसने आख्या मेरी बैत की जाए, तो इमाम पाक ने फरमाया जदों तक तू अपना किरदार नहीं सही करेगा ना, असीं उसले ताईं तेरे हाथ च हाथ दे के तेरी बैत नहीं करनी। तवज्जो है ना। और इमाम पाक ने वो जदों वेख्या उहदे गुमाश्ते ते लौंडे मदीने च आ गए ने ते आके रौला पाना चाहते लड़ाई ना हो जाए, तो आपने अमन की खातिर मदीना छड़ दिता है। इमाम हुसैन की जिहड़ी फिक्र है उहदा पहला नुकता है अमन। अज क्या वजह है कि मुहर्रम का महीना आंदा तो इमाम हुसैन का महीना है और इस महीने दे विच आके लोग बदअमनियां करते हैं। भाई इमाम हुसैन की सीरत का मुताला कर, मुताला तेरा इमाम हुसैन ते कोई नहीं, तू हट के सहाबा के खिलाफ हो जाना है। जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा हाथ चाह के बोले, जरा मेरी गल तवज्जो दे नाल सुनो। अल्लाह दे बंदे मुताला कर, तैयारी कर। इहदा ही मतलब है कि तैयारी तेरी कोई नहीं है, हट के सहाबा के खिलाफ, कोई अहले बैत के खिलाफ। असी लानत भेजने ऐसे अनासर दे उत्ते जेड़े सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बोलते हैं, चूंकि असी सुन्नी है, असी नबी दे सहाबा दे भी नौकर हैं, नबी दी अहले बैत दे भी नौकर हैं। क्या इस बात दे नाल इत्तेफाक कर दिया तुसी सारे हजरात इस आस्थाने ते? तो भाईजान असल बात है खुदा दा खौफ करो यार। ये केड़ी तालीमात ने कि कोई सहाबा दा मुखालिफ है, कोई अहले बैत दा मुखालिफ है? क्यों भाई? इमाम पाक दी ये तालीमात नहीं, मेरे नबी दी ये तालीमात नहीं। इस वास्ते खबरदार कोई बंदा ना सहाबा के खिलाफ गल करे ना अहले बैत के खिलाफ गल करे। और जदों ऐसी कोई गल होंदी बाद तलखियां पैदा होंदी, इलाके के उलमा परेशान, मशाइख परेशान, इलाके की फौज परेशान, पुलिस परेशान और इदारे वाले परेशान। और क्या इन्हों परेशान कर दे हो? हुसैनियत का काम परेशान करना नहीं है, हुसैनियत का मिशन और पैगाम और फिक्र लोगों को अमन दे विच लेके जाना है। इमाम पाक ने मदीना छड़िया है, बात समझ आ रही है ना? मदीना छड़े अमन की खातिर, वरना मेरी गल का ना एक मुल पविया जे समझ आवे तो। इमाम हुसैन ने अगर लड़ाई करनी होंदी ना तो मदीने तो ज्यादा मजबूत इलाका आपके वास्ते कोई नहीं सी, मजबूत स्टेट वो सी, आप उथे ऐलान कर देंगे मुड़ जमाना वेख्या हुसैन करदा की है। लेकिन मेरे इमाम हुसैन ने लड़ाई नूं पसंद ही नहीं किया, आपने तो अमन का पैगाम अता फरमाया। अच्छा, उथों जदों आप मदीना शरीफ दे विचों हिजरत फरमा के आप मक्का पाक गए ने, आप तकरीबन 8 जुल्हज तक उथे जलवा फरमा रहे, तो आपने उथे भी किसी किस्म की लड़ाई कोई प्लान ही नहीं की थी। हालांकि 3-4 महीने का टाइम मिल जाए और बंदा हुसैन वर्गा होवे। आवाज कमजोर आ रही है, मुंह खोल लो, खैर है जे कुछ हो गया तो मैं चल रही सा, बन्ना त्रुट्टा पीर मैं भी। हाँ स्टेज वाले भी बोलो ना सारे, जरा मेहरबानी फरमाओ। कोई नहीं अनेर शनेर मुक गया, नहीं धूड़ पमदी तुहाडे उत्ते। बोलो 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 सारे जरा प्यार दे नाल। हाँ हाँ, बन्ना त्रुट्टा पीर मैं भी, तुहानू मैं चल रही सा। लेकिन इस गल समझने की कोशिश करो मेरे अजीज, इमाम हुसैन उथे चाहते थे प्लानिंग करके सारा मसला हल कर सकते सन, लेकिन इमाम हुसैन ने उथे भी कोई गिरोह तैयार नहीं किया, ऐलान नहीं किया। और ये तो एक और मसला भी अलग है कि इमाम हुसैन इकतदार ना चाहते। हालांकि इमाम हुसैन वर्गा बंदा इकतदार संभाल लेंदा तो अज दुनिया का नक्शा कोई और होवे यार। सदके सदके अजे भी आ सामने वाले कोई नहीं बोले, 5-5 किलो के सरे अकदस हिला रहे हो, निक्की निक्की जबान हिलाओ। इमाम हुसैन का करबला च भी फिक्र है, शेर बाद हिलाया जे लह भी जावे तो खैर है, पर जबान नेदे ते चढ़ के भी बोलती रह जानी चाहिए है। ये भी हुसैन की फिक्र है ना। जेडे हुण ताईं मुंह बंद की बैठे, बोलो जरा सारे जुबान दे नाल प्यार। खुदा दा खौफ करो यार, सुनियो तुहानू अद्धा घंटा सानू हिलाना पौंदा है वे कदन तुसा बुले सो त्रकड़े होवो जेड़ी मैं गल सुनांदा पिया। तो हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर आप चाहते तो उत्थे चल के भी तैयारी हो सकती सी, लेकिन आपने उत्थे भी गिरोह तैयार नहीं फरमाया। गिरामी कदर हजरात, इमाम पाक मदीना छड़िया अमन वास्ते, मक्का छड़िया अमन वास्ते। और ये पता क्यों छड़िया है? उत्थे ना यजीद ने भी अपनी प्लानिंग चेंज की थी ना, उन्हें आख्या कि इत्थे इमाम पाक आ गए ने, हज ना छड़ना कोई नहीं, तो रश दे विच ही मैं कोई ऐसा तमाशा करवा देंगा कि इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे तो पता ही किसे नहीं लगेगा। रश च बंदा मर जाए तो कातिल नहीं लभदा। परखिया एक गल नूं, असीं ये बड़े बड़े शहरों गल करने हैं, पर तुसीं इलाका भावें कच्चे दा गल बड़ी पक्की समझदे हो। तुसीं इस गल नूं समझिया तो मुड़ बोली भी तुहाडी स्टेज ताईं सुभान अल्लाह आनी चाहिए है। यजीद ने और उहदे गुमाश्तियां जदों ये प्लानिंग बदली ना कि रश च मार देना है, और असूल ये बंदा रश च मर जाए कातिल नहीं लभदा। अज तक हजरत उस्मान गनी दा कातिल इस वास्ते नहीं लभ्या कि रश च फौत हो गए, शहीद हो गए, कातिल नहीं लभ्या। दूर दी छड़, तेज और जदीद और कैमरे का दौर है। आ बेनजीर रावलपिंडी मर गई तो ओहदे शौहर की हुकूमत 5 साल पहलू रही, 5 साल हुण दंद कट के तुहाडा सदर बनया खलोता है, तो अज तक अपनी समानी दे कातिल नहीं लभ सकिया। आदा जी रश च बंदा मार के टुर गया तो सानू कातिल नहीं लभ्या। रश च बंदा मर जाए कातिल नहीं लभदा।
मेरे जुमले का मुल पावी जे समझ आवे तो। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं रश शहीद हो गया, मेरा कातिल तो लुक जाएगा। फरमाया मैं अपने कातिल नूं इंदा नंगा करके मारांगा, क़यामत तक लुक नहीं सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत। और ऐसे सुनो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आपने मदीना छड़िया है ताकि मदीने तो लोगों का एतबार ना उठ जाए कि शायद जज़ाकल्लाह जी अल्लाह बरकत अता फरमाए, एतबार ना उठ जाए कि इतने लोग आखिर भी लड़ाइयां झगड़े होंगे। आपने मदीने का मन बरकरार रखा है, इस्लाम की इज्जत और शौकत नूं बरकरार रखा है। और उस तो बाद आप मक्के गए, आपने हज का तकद्दुस बरकरार रखा है। अल्लाह अल्लाह, समझ आ रही है मेरे नाल साथ दियो हुसैनियो। इमाम हुसैन ने अमन वास्ते मदीना भी छड़ दिता, मक्का भी छड़ दिता, और फिर आप करबला दे विच तशरीफ ले गए। ते उत्थे भी आ जिहड़ा मैं खुतबा पढ़े ने, इस दे विच इमाम हुसैन ने फरमाया जिसले पहला तीर अमर बिन साद ने सटिया और आदा गवाह हो जाओ तीर मैं सटिया, इमाम हुसैन मुस्कुरा के आखने लगे या अल्लाह तुम ही गवाह हैं और मैं इस बात से तेरा शुक्र अदा करना, बद अमनी दी इब्तदा हुसैन ने नहीं की थी। हुसैनियत 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 हुसैनियत, सुभान अल्लाह सुभान जो है कि कोई नहीं है। मेरे इमाम हुसैन की फिक्र का पहला नुकता यह है कि बदअमनी नहीं करनी। इमाम हुसैन ने बदअमनी नहीं होने दी, तो फिर इमाम पाक का जिक्र हो तो बंदा बदअमनियां करे, इमाम पाक का महीना आवे तो मुल्क बदअमनियां होवन, तो मैं आखांगा ना इहो जिहा नूं लगाम पा के टंग दियो, इंशाअल्लाह अमन ही अमन हो जाएगा। और अगला जुमला सुनिया मैं थोड़े हाथ भी चेक करने ने, अल्लाह के फजल के नाल जे फड़न ते आ जान तो एक सुन्नी नहीं फड़िया जाएगा, क्योंकि सुन्नी कभी गुस्ताखी करता ही नहीं है। अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह, सुन्नी कभी बदअमनी करता ही नहीं है, ना सानू जरूरत है। और असी यो पैगाम देने आ इमाम हुसैन उन्हां नुकता पहला आप दी फिक्र यह है कि अमन नूं बरकरार रखा जाए। मेरे अजीज मेरे दोस्त हुण इत्थे दूसरी गल भी सुनिया है, आज मेरा मौजू है फिक्रे हुसैन। जिक्र हुसैन ते मोड़ नाल है ही है, उस तो बगैर फिक्र किमें हो सकती है। सटेज वाले बंदे सारे नहीं बोलते पे, मैं मोड़ आखांगा सिर ना हिलाओ, बोलो जरा। उलमाओ सादात नूं कढ के आखांगा सटेज ते बाना सादत है पर बाहर ना बन के बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, नारे तहकीक, हर सहाबिये नबी, नारे हैदरी और इस बात नूं जज़ाकल्लाह अल्लाह आपनूं बरकत देवे। ऐ जरा मेरा जुमला जे सुनोगे ना, मैं तुहानूं पहलू दसना, जे चस नूं चस ना आवे ना तो मजमे चो खलो के क्या तारी चस कोई नहीं आई, मैं पहले दसदा पिया। ते जे आ जावे तुसीं खलो के भी दाद दिओ तो हक नहीं जे पूरा होना, मैं पहले तुहानूं दसदा पिया। फिर साहब मैं आपदी तवज्जो, उलमा मशाइख दी तवज्जो ते चेहरे भी मैं पढ़ने ने। इमाम हुसैन दी दूसरी फिक्र है, सारे नहीं आते इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, मैंने कहा नहीं दिया और देना भी नहीं था और ये बयान भी करो। डिल्ले पे गए हो यार, बिल्कुल आपने इसनु बयान नहीं फरमाया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत, बिस्मिल्लाह। नारे रिसालत, माशाल्लाह रौनक के महफिल, सदर महफिल, वाजिब तकरीम, इज्जत माब हजरत साहबजादा पीर खिजर हयात साहिब बाली दामा इकबालू अपने पुर रौनक दरवेशाना सूफियाना चेहरे दे नाल हाजिर होए। अल्लाह करीम आप दी हाजरी कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। आखो चाहे किसी को कुछ हो गया तो मैं बैठा ही नहीं। हुण जरा तवज्जो फरमाओ, मैं तुहानूं आख्या सी भी ये गल जिहड़ी है खड़े हो के भी दाद दिओ तो हक नहीं अदा होना, लेकिन साडी कोई तमन्ना नहीं है कि तुसीं खड़े हो जाओ, तुसीं अपने अकीदे वास्ते ही खड़े हो जाओ तो बड़ी गल है, स्टेट सीधे हो जाओ तो बड़ी गल है, कसम खुदा दी। तवज्जो मेरे हल ऐ जरा गौर दे नाल सुनिया। इमाम पाक दी फिक्र दा पहला नुकता वो है अमन, और इमाम पाक दी फिक्र दा दूसरा नुकता है कि आपने गंदे हुक्मरान दे हाथ च हाथ नहीं दिता। नहीं 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 इंज नहीं ना चाह साई, सामने वाले इंज करके बैठे तो बाकी की बोले सन। गंदे हुक्मरान दे हाथ च हाथ, ये दूसरा नुकता है। आप कहोगे ये विच क्या है कि तू कहता सी चाह सुना आवे तो खड़े हो जाना। मैं क्या सुन, मैं तेनों दसना ऐ पीर खिजर साहब, मैं आपकी तवज्जो भी चाहना, बड़ी प्यारी बात है। मुस्तफा भाई आपकी तवज्जो भी। और ऐ सुनिया जरा, मैं क्या इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ च हाथ नहीं दिता, वजह है कि वह गंदा है। मेरे जुमले का मुल पावी हूँ मैं थोड़ा जिहा मट्ठा बोले सा। मैं क्या इस हुसैन ने जो अमीरे मुआविया के हाथ च हाथ दिता तो दस ना चंगा हर सहाबिये नबी,
हर सहाबी नबी हुसैनियत हुसैनियत विगड़िया तिगड़िया वास्ते तारी दी हिक्को फक्की काफी है। अल्लाह करके समझ आ जाए। ओ इमाम मैं तो दसिया सी तुहानू समझना चाहिए। इमाम पाक ने यजीद दे हाथ हाथ नहीं दिता, क्यों है गंदा है। असी गंदे नूं हुक्मरान नहीं बनांदे। और 20 साल जदी बैत कीती रखी ओदा नाम अमीर मुआविया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सलामत रहो, वाह वाह वाह। हुण समझ आइए मेरे भाइयों नूं, वाह वाह सलामत रहो, सुभान बंदे दे अंदर जुर्रत होवे ना तो बंदे नूं ये मसला दसना चाहिए है। और ये फिक्रे हुसैन दा दूसरा नुक्ता है। हक सुभान अल्लाह। हाँ, गंदे बंदे दे हाथ छात्र। असी ते अली दे बच्चों दे इहो जे नौकरा पिछे हाथ बन के खड़े हो गए हां भाई तुहाडी अमीर मुआविया ना सुलह हो गई तो सरकार साडी भी हो गई है, तुहाडी यजीद ना लड़ाई हो गई तो साडी भी हो गई है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह ते खैर सल्ला ऐस किस्म दे सुन्नी बनो अल्लाह दे बंदे मसला ते समझ आवे ना जी। ये फिक्रे हुसैन दा दूसरा नुक्ता है। जे जागो तो फिक्रे हुसैन दा तीसरा नुक्ता भी अर्ज करा। बोलो ते अपने दलाइल दिते, लेकिन उथे फिक्र दी बात जड़ी ओ पता क्या है और सुनिया जरा ए मलंग अपने अंदाजे तुहाडे सामने रखदा पिया। मेरा चानो ये है इमामे पाक दी तवज्जो तो मैदान करबला च पानी वाले पासे हा ही कोई ना। इमामे पाक दी तवज्जो ते हा नमाज अल, इमामे पाक दी तवज्जो ते है सबर अल, इमामे पाक दी तवज्जो ते है कुरान पढ़न अल, इमामे पाक दी तवज्जो ते है कि अपनियां पाकीज़ा खातून बीबियां नूं पर्दा करवावां। ते इमामे हुसैन दी इस फिक्र दे उत्ते क्या अमल करना है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते यजीद दी फिक्र नूं छड्डो और इमाम अली पाक दी फिक्र दे उत्ते आओ। क्या मैं उम्मीद करां कि फिक्रे हुसैन दे उत्ते आओगे। ओदे विच नमाज भी है, रोज़ा भी है, सजदा भी है, पर्दा भी है, तिलावत भी है, अदब भी है, सहाबा दा भी, अहले बैत दा भी और अमन भी है। इन्हां चीज़ां ते अमल होएगा तो फिर हुसैनी किरदार आएगा। अल्लाह ताला आस्ताने दे साहिबजादगान, सज्जादगान, शहजादगान सब नूं बरकत अता फरमाए। डॉक्टर साहब किबला फरमा रहे हैं कि अगर ये जितने आशकान मुस्तफ़ा आशकान इमाम हुसैन अगर सामने आ जान दा आपने हुक्म फरमाया है तो लाज रखो यार। ए जितने छोर बैठे हो ना ए थले वाले उठो भाई माशाल्लाह। ऐसे दोस्त भी बड़ी जल्दी रखू सजदा कर गए हो हैं। ए मदीने वञो अगर सामने आ जाए टुर जाओ आ अजे दूसरा मौलवी नहीं हलदे पर तुहानू मसला के आ टुर पे ने